बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं क़ारी फ़हीम अहमद क़ासमी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अभी एक ख़बर सोशल मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल हुई और सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और दीगर जो प्लेटफार्म हैं, इंस्टाग्राम, इन प्लेटफार्म पर एक ख़बर बहुत ज़्यादा वायरल हुई और ख़बर ये थी कि दारुल देवबंद ने बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को आने से रोक दिया। ये ख़बर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और अभी हाल ही की बात है। इस ख़बर को लेकर जहां कुछ तंजीमें दारुल देवबंद की तारीफ़ कर रही हैं, वहीं कुछ चीज़ें कुछ तंजीमें, कुछ लोग दारुल की मुखालफत भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दारुल देवबंद की इज़्ज़त और उसका वक़ार और असदुद्दीन ओवैसी साहब को दारुल देवबंद जाने से क्यों रोका गया, इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। क्योंकि मेरा ये कोई मौजू तो ख़ास नहीं है, लेकिन किसी की फरमाइश पर, किसी की इल्तिजा पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं और मेरा भी ये हक़ बनता है क्योंकि दारुल देवबंद का मैं भी एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। जहाँ दारुल देवबंद की बात आती है तो मैं ये समझता हूँ कि दारुल देवबंद की इज़्ज़त और वक़ार, उसको इज़्ज़त और वक़ार लोगों को आगाह कराई जाए। और दारुल देवबंद ने बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपने यहाँ आने से क्यों रोक दिया और हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम साहब मुहतमिम दारुल देवबंद ने असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात करने से क्यों मना कर दिया, आज की वीडियो में मैं इन्हीं पहलुओं पर रोशनी डालूंगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो में आप आखिर तक। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, दारुल देवबंद हमारे दीन और इस्लाम का एक किला है और हिंदुस्तान के अंदर दारुल देवबंद ना होता तो शायद ही मैं समझता हूँ किसी का ईमान और दीन बाकी रहता। दारुल देवबंद ने हमेशा हर एक मुसलमान की दीन की और उसके ईमान की हिफाजत की है और कुरान और हदीस की रोशनी में सही रास्ता हर एक इंसान को दिखाने की कोशिश की है और कर रहा है। दारुल देवबंद ने ना किसी मजहबी एक वो किला है और हमारे इस्लाम और दीन का एक बहुत बड़ा किला है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि दारुल देवबंद ने ना किसी सियासी तंजीम का कोई हिस्सा रहा है, दारुल देवबंद ना किसी कोई पार्टी का कोई हिस्सा रहा है, ना ही दारुल देवबंद का कोई मुदर्रिस या कोई मुलाजिम किसी पार्टी में मुलव्विस रहा है। हाँ, यहाँ पर दारुल देवबंद एक बात क्लियर कर देता है कि दारुल देवबंद में किसी को आने की हमेशा हर वक्त इजाज़त है, लेकिन जो इंतखाबी माहौल चलता है, जब ये चुनावी माहौल होता है, चुनावी सरगर्मियाँ गर्म होती हैं, ऐसे माहौल में दारुल देवबंद में किसी भी ऐसे आदमी को जो किसी पार्टी से, जो किसी इंतखाबी पार्टी से या किसी चुनावी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, ऐसे आदमी को दारुल देवबंद आने की इजाज़त नहीं है। और यहाँ पर मैं अपना एक नज़रिया पेश कर दूँ कि दारुल देवबंद ने ना किसी पार्टी का कोई हिस्सा है और ना ही किसी भी तरह की कोई सरकारी मदद या सरकारी रकम से दारुल देवबंद चलता है। दारुल देवबंद ने रोज़े अव्वल से लेकर, यानी जब से दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई है, और आज तक किसी भी सरकारी तंजीम से या सरकार से एक पैसे की भी मदद ना ली है। दारुल देवबंद खालिस एक दीनी इदारा है और कुरान और हदीस की रोशनी में तालीम देता है और यही दारुल का एक अपना विक़ार है कि दारुल देवबंद ने आज तक किसी भी कोई तंजीम से कोई किसी भी किस्म का कोई चंदा या किसी भी किस्म की कोई रकम ना ली है। अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ऐसे माहौल में दारुल देवबंद में आने से इसलिए रोक दिया गया कि अभी इंतखाबी माहौल चल रहा है और यूपी का चुनाव होने वाला है, यानी यूपी में इंतखाबात होने वाले हैं और 2022 के फरवरी या मार्च में इंतखाब है। अब ऐसे माहौल में अगर दारुल देवबंद में ओवैसी साहब को आने की इजाज़त मिल जाती और हज़रत मौलाना अबुल क़ासिम साहब नौमानी दामत बरकातहुम असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात कर लेते तो जो दीगर तंजीमें हैं वो इस बात का गलत फ़ायदा उठाती और वो इस दारुल देवबंद को बदनाम करने की कोशिश करती। अभी हाल की बात है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का सहारनपुर का दौरा है और उन्होंने अपने तो मेरा अजीज़ दोस्तों, मैं कह रहा था
कि अभी हाल ही की बात है कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने असदुद्दीन ओवैसी साहब का सहारनपुर का दौरा है और उन्होंने अपना एक वफ़द जनाब मुफ्ती अबुल कासिम साहब नोमानी के पास इसलिए भेजा कि वो इस बात की इजाज़त लेकर आएँ कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सहारनपुर से वापसी में दारुल उलूम देवबंद का दौरा करना चाहते हैं और मुफ्ती अबुल कासिम साहब से मुलाकात करना चाहते हैं। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, जवाब में मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब ने ये कहला भेजा कि अगर बैरिस्टर साहब देवबंद आना चाहते हैं और देवबंद में अपना कोई जलसा जुलूस या कोई मीटिंग करना चाहते हैं तो उनका खैर मकदम है, लेकिन दारुल उलूम देवबंद के इहाते के अंदर आने की उनको इस वक्त इजाज़त नहीं है और मैं भी उनसे मुलाकात नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त इंतखाबी सरगर्मियां हैं और चुनावी माहौल हर जगह गर्म है। अगर ऐसे माहौल में जनाब बैरिस्टर साहब दारुल उलूम देवबंद के इहाते में आते हैं तो दूसरी पार्टीज़ इस बात का गलत मतलब निकालेंगी और लोग दारुल उलूम देवबंद को बदनाम करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि हो सकता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दारुल उलूम देवबंद भी सपोर्ट कर रहा है। और रही बात, अगर वो दारुल उलूम देवबंद आना चाहते हैं तो इंतखाबी माहौल ख़त्म होने के बाद में, चुनावी माहौल ख़त्म होने के बाद में कभी भी आएँ, हम उनका इस्तकबाल करेंगे, खैर मकदम करेंगे। अभी अगर वो कासमी कब्रिस्तान आना चाहते हैं तो वो कासमी कब्रिस्तान आकर फातिहा पढ़ सकते हैं, लेकिन दारुल उलूम देवबंद के इहाते में आने की उनको इजाज़त नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं ये साफ़ कर दूँ कि देवबंद एक मदरसे, दारुल उलूम एक मदरसे का नाम है और देवबंद एक कस्बे का नाम है। यानी जहाँ पर दारुल उलूम मदरसा है वो एक कस्बा है देवबंद, वहाँ देवबंद आने की आपको इजाज़त है। मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब ने ये कहला भेजा कि अगर आप देवबंद आना चाहते हैं तो आपको देवबंद आने की इजाज़त है, आप वो सरकारी लोगों से इजाज़त लें, मीटिंग करें, जलसा करें, जुलूस करें, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन दारुल उलूम के इहाते में आपको आने की इजाज़त इसलिए नहीं है कि अभी इंतखाबी चुनावी माहौल गर्म है, इसलिए आप दारुल उलूम के अंदर नहीं आ सकते। देवबंद आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बात और उठी कि दारुल उलूम देवबंद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इजाज़त नहीं दे रहा, हालांकि अब दारुल उलूम के अंदर मुलायम सिंह आ चुके हैं, अखिलेश आ चुके हैं, सोनिया गांधी और दीगर बड़े बड़े राजनेता आ चुके हैं। दोस्तों हाँ, आ चुके हैं, लेकिन वो चुनावी माहौल से अलग आए हैं, मुलाकात की है और चले गए हैं, दारुल उलूम को देखा है और चले गए हैं। और बाकायदा दारुल उलूम देवबंद ने 2017 के बाद में एक ऐलान किया था और वो ऐलान आज भी दारुल उलूम देवबंद की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये ऐलान किया था कि कोई भी राजनेता, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला कोई सियासी आदमी, कोई भी राजनेता, किसी भी पार्टी का कोई अध्यक्ष दारुल उलूम के अंदर ऐसे वक्त में, ऐसे माहौल में नहीं आ सकता कि जब चुनावी माहौल चल रहा हो, क्योंकि दारुल उलूम अपने विकार को ख़राब नहीं करना चाहता, दारुल उलूम अपनी इज्जत को बर्बाद नहीं करना चाहता। दारुल उलूम का जो विकार है वो दारुल उलूम अपना विकार को बरकरार रखना चाहता है, क्योंकि दारुल उलूम ने ना किसी कोई तंजीम से कोई चंदा या सरकारी मदद ली है। इसीलिए दारुल उलूम देवबंद किसी भी सरकारी आदमी को, किसी भी सरकारी तंजीम के आदमी को, किसी भी पार्टी के आदमी को, किसी राजनीतिक पार्टी के आदमी को ऐसे माहौल में आने की दारुल उलूम इजाज़त नहीं देता कि जब के इंतखाबी माहौल चल रहा हो। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात क्लियर होती है कि जहाँ दारुल उलूम ने बहुत बड़ा फ़ैसला लिया है, हम दारुल उलूम देवबंद के फ़ैसले पर सरगर्म हैं, दारुल उलूम देवबंद के फ़ैसले को सर आँखों से मानते हैं। दारुल उलूम देवबंद का फ़ैसला सर आँखों पर है और बहुत अच्छा किया दारुल उलूम देवबंद ने कि इस वक्त ऐसे माहौल में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आने से रोक दिया और मुफ्ती साहब ने, मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब ने भी दारुल उलूम देवबंद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आने से रोक दिया और उनसे मुलाकात करने से भी मना कर दिया। बहुत अच्छा किया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला दारुल उलूम देवबंद का विकार और उसकी इज़्ज़त हमेशा बरकरार रहे। दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और मेरे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।